हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स का जो डिफरेंस है उसका पार्ट 2 बना रहे हैं। तो पार्ट 2 में मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपसे डिस्कस करूँगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है। अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करके कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज़, पार्ट 2 शुरू करने से पहले मैं आपको ये चीज़ बोल दूँ कि आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें, क्योंकि आगे कंटिन्यूटी ही करती हूँ मैं। तो पिछला रिकैप बहुत कम देती हूँ, इसीलिए आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। एक्चुअली पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था लास्ट पॉइंट, जहाँ पे हमने वीडियो फिनिश की थी, कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेंज किए जा सकते हैं बट आपके रिकॉर्ड्स चेंज नहीं किए जा सकते। यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बताना चाहती हूँ। पिछली वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने रिकॉर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स दिए थे, फॉर्म्स, फॉर्मेट्स, चेकलिस्ट, ठीक है, रजिस्टर्स। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज़ आई होगी कि फॉर्म्स फॉर्मेट तो चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि जब तक आपके फॉर्म्स फॉर्मेट चेकलिस्ट फिल नहीं होते हैं तब तक वो डॉक्यूमेंट कहलाएंगे। जब वो फिल हो जाते हैं, आप किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को उसमें भर देते हैं, अगर आपका कोई भी इवेंट हुआ हो या फिर आप कोई चेकलिस्ट फिल कर देते हैं जो हो चुकी होती है ऑलरेडी, ठीक है, आप उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो लिख चुके होते हैं, तो वो एक तरीके का रिकॉर्ड बन जाते हैं। बट जब तक आप उसे फिल नहीं करते तो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स पे आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके के आपके बन जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, और जब फिल हो जाएंगे वो बन जाएंगे रिकॉर्ड्स। अब आगे की जो डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कभी भी चेंज कर सकते हैं जब भी प्रोसेसेस या फंक्शंस में चेंज होता है। तो डॉक्यूमेंट्स रिव्यू भी किए जाते हैं, अपडेट भी किए जाते हैं, हमेशा जो भी उसका टाइम पीरियड होगा, ठीक है, चाहे वो आपको साल का हो, 6 मंथ का हो। सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट वर्जन ही यूज़ किया जाता है, वही आपके सर्कुलेशन में होगा, और जो ऑब्सोलेट होते हैं उनको रिमूव कर सकते हो आप, ठीक है। रिकॉर्ड्स को क्या होता है, रिटेन किया जाता है। ये याद रखें, डॉक्यूमेंट्स को हम करते हैं मेंटेन और रिकॉर्ड्स को करते हैं हम रिटेन। क्योंकि जब एक बार डॉक्यूमेंट बन जाता है, एक बार फिल हो जाता है, जिसमें आप सारी डिटेल्स डाल देते हैं अपने काम की, जो आपने काम किया है या कोई भी एक्शन हो, तो डॉक्यूमेंट एक तरीके का रिकॉर्ड बन जाता है, ठीक है। उसको रिटेन करते हो आप एज अ एविडेंस। तो ये एक डिफरेंस है कि डॉक्यूमेंट्स आप मेंटेन करते हो, कोई भी चेंजेस होती है, डिलीशन होती है, एडिशन होती है, अमेंडमेंट्स होती हैं, तो आप कभी भी उसको अपडेट कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। बट रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिटेन किए जाते हैं एज एन एविडेंस, और वो एविडेंस वो तब बन जाएंगे जब आप कोई भी किया गया काम, उसकी डिटेल्स लिखें या कोई भी एक्शन है वो उसमें फिलअप कर दें। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि इसका कोई रिटेंशन पीरियड नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ करंट वर्जन ही यूज़ में लाया जाता है तब तक जब तक ये अपडेट ना हो जाए, मॉडिफाई ना हो जाए, या कोई भी अमेंडमेंट्स इसके अंदर ना हो, तब तक ये करंट वर्जन जो है वो आपके काम आता है और इसका कोई रिटेंशन पीरियड नहीं होता, ठीक है। ये रिप्लेस किया जाता है नए वाले से, नए डॉक्यूमेंट से ये रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। जब भी रिवीजन होती है इन डॉक्यूमेंट्स की तो ओल्ड वर्जन जो होते हैं वो ऑब्सोलेट होते हैं, और ऑब्सोलेट को आप रिमूव कर देंगे अपने सर्कुलेशन में से, और जो रिवाइज्ड वर्जन होंगे वो आपके करंट वर्जन्स बन जाएंगे। और जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसका एक स्पेसिफिक रिटेंशन पीरियड होता है कि कितने टाइम तक आप उसको रख सकते हो। आपने देखा होगा कुछ आपके आईपीडी ओपीडी के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसका टाइम पीरियड होता है कि आपने कब तक उसको रखना है, या आपके क्यूएसपीज होते हैं, लैब रिपोर्ट्स हो गई, लैब से रिलेटेड कुछ रिकॉर्ड्स हो गए, उन्हें उसको कब तक रखना है, उसका एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड डिफाइन होता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ रिकॉर्ड क्या है, कि आईपीडी को आपने कितने टाइम तक रखना है, ओपीडी को कितने टाइम तक रखना है, क्यूएसपीस को कितने टाइम तक रखना है, लेबॉरेटरी के डॉक्यूमेंट्स को कितने टाइम तक रखना है, ये इनके नेचर ऑफ रिकॉर्ड पे डिपेंड करते हैं। और प्लस यहाँ पे लीगल रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं, ठीक है। तो लीगली ये लिंक हो जाएंगे कि आईपीडी को जो आपकी गाइडलाइंस बोलती हैं नेशनल कि कितने टाइम तक रिकॉर्ड रख सकते हैं, ये उसके साथ लिंक हो जाता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड्स जो है उनका एक स्पेसिफिक रिटेंशन पीरियड होता है, जबकि डॉक्यूमेंट्स का कोई रिटेंशन पीरियड नहीं होता है।
तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज का पार्ट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत ही छोटा सा पार्ट है और ये दोनों पार्ट्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं, क्योंकि आपने कितने सारे काम करने होते हैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, आपने कितना सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, बट इसमें डिफरेंस नहीं पता होता है। आज भी आप हॉस्पिटल्स में वैसे ही जाके पूछ लीजिए रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस क्या है, वो नहीं बता पाएंगे। इसीलिए किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसका मतलब ज़रूर समझ लें कि डॉक्यूमेंट किसको बोलते हैं और रिकॉर्ड्स किसको बोलते हैं। तो गाइज़ प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं यहीं पे इसको एंड करती हूँ। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेंबरशिप को ले सकते हैं या फिर थैंक्स बटन को क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइज़, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।